वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। अब देखिए हम आप लोगों को शिव कथा भेज ही रहे हैं, तो आप लोग रोज़ रोज़ उसको सुनिए। 1 घड़ी आधे में पुनिया। थोड़ा सा भी शिव कथा अगर आपके अंदर जा रहा है तो भोलेनाथ आपके अंदर आत्मा में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि शिव ही आत्मा है, शिव ही संसार के देवता हैं। शिव में सारे संसार देवता राक्षस सब शिव ही से उत्पन्न हुए हैं, शिव से ही मिले हैं। तो अब देखिए पहले गणेश जी का एक थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि नारद जी जब गए गणेश जी लोक में तो नारायण 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 करते करते तो कहें कि प्रभु हम सारे पृथ्वी पर घूम के देख लिए, ऐसा गांव है कि वहाँ आपका मंदिर नहीं है। हमको आश्चर्य हुआ कि पहले गणेश जी का मूर्ति रहता है, मंदिर रहता है, उसके बाद प्रथम पूजा गणेश जी का है। तो कहें ऐसा नहीं। अब गणेश जी अपना रूप बदल के आए, सारे बच्चे खेल रहे थे, कहें बोलो जय गणेश भगवान की जय गणेश। कोई बोल ही नहीं रहा था। तो एक जगह गए तो वहाँ बोले जय गणेश भगवान। तो गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में खूब बढ़िया धन धान रुपया पैसा सब हो गया। सब लगे आश्चर्य में पड़ने लगे कि तुमको कैसे कहा, हमको क्या, हमको तो एक लड़का आया था, बोला जय गणेश। गणेश जी का नाम लेते ही हमारे घर में सब सुविधा हो गया। तो कहा अरे तो मेरे पास आया, तो मेरे पास हम लोग गणेश जी का नाम ही नहीं लिए। अरे ये कैसे लोग भूल जाते हैं कि प्रथम पूजा गणेश जी का है। पहले गणेश जी का कोई पूजा पाठ यज्ञ जग होता है, पहले गणेश जी का पूजा करके उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं तो पूजा सफल होता है। तो इसलिए हमेशा हर पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। जो गणेश जी का नाम लेके पूजा पाठ, देखिए कथा हम आप लोग को भेजे थे कि ननद हो जाई थी, ननद उसकी कार्तिक नहा रही थी लेकिन गणेश जी का कभी नाम नहीं लेती थी, तो गणेश जी उसको कैसे दंड दिए। इसीलिए कोई प्रथम पूजा में पहले गणेश जी का नाम न कुछ आवे तो गणेश जी का नाम लेके तभी कोई पूजा आरंभ करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। तो क्योंकि विघ्नों के देवता विघ्नहर्ता गणेश भगवान है, तो इसीलिए गणेश गौरी गणेश का पूजा होता है। तो अब इसके बाद सुनिए कि देखिए शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती जी नारायण नारायण नारद जी आए। तो पार्वती जी एक दिन कह रही थी शंकर जी से कि प्रभु हमारा इतना जन्म हुआ, आप गले में ये हमेशा सबका मुंडो माला क्यों माला पहने। कहें पार्वती सब तुम्हारा ही रूप है, क्योंकि तुम इतनी बार जन्म ली हो इतनी बार मरे। तो कहें प्रभु ऐसा हमको कोई कथा सुना दीजिए कि हम कभी मरे ना, अजर अमर हो जाएं। तो पार्वती जी शंकर जी कहें ठीक है पार्वती जी, अब हम तुमको ऐसा कथा सुनाएंगे कि कभी भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो कहें चलो मेरे साथ। अब पार्वती को ले लिया, चल गया। बहुत तेजो तेजो से भोलेनाथ शंखनाद करने लगे। जब जोर जोर से शंखनाद करने लगे तो करने के बाद क्या किए कि देखिए कोई कीट पतंग कोई हवा बतास कुछ तो नहीं है। कहे नहीं। तो अब वो पार्वती जी को जब कथा शुरू किए तो आ गई पार्वती को नींद। एक आम का खोतड़ा था, उसमें थोड़ा सा छोटा सा मतलब बच्चा उसमें पड़ा था। अब पार्वती जी को भगवान ने कथा सुनाने लगे, अमर कथा सुनाने लगे कि पार्वती अमर हो जाए। अब अमर कथा सुनाते 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 गुफा में जब बैठे तो इतना अमर कथा, भाई जो सुन लेगा तो अमर तो हो ही जाएगा। कि पार्वती जी को जब सुना रहे थे अमर कथा कि हम लोग गुफा में गए, अमरनाथ के गुफा में, वहाँ अपना दोनों रूप बनाए। तो वहाँ कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गया। तो भोलेनाथ पूछे कि तुमको नींद आ गया तो मेरे कथा का हुकारी कौन भरा। अब वो मर्द कहा इस बच्चा जो था, अब वो क्या किया कि उसको वो जीवात्मा उसका जो सुखदेव जी थे वो बड़ा हो गए। अब शंकर जी बहुत क्रोधित हुए कि अरे वो तो अमर हो गया, पार्वती तो अमर हुई नहीं, क्योंकि पार्वती के भाग में अमर होना लिखा ही नहीं था। इसीलिए तो पार्वती को नींद आ गई। पार्वती एकदम से कहे प्रभु हम तो कोई कथा सुन ही नहीं पाए, हम तो एकदम सो गए थे।
कहे पार्वती इतना दिन से इतना देर ले हम अमर कथा तुमको सुनाए हैं, तुम कथा नहीं सुन पाई। और जो मेरा अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आती है। तो अपना बड़े चिंता में पड़ गए भोलेनाथ कि पार्वती तो अमर कथा सुनी नहीं, तो कौन कथा सुना, कौन हुंकारी भर रहा था। देखे तो एकदम मरतखा बच्चा उड़ के जाने। अब शंकर जी उसके पीछे 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 त्रिशूल लेके दौड़े। जब दौड़े तो देखे तो एक ब्राह्मणी ऐसे खटिया पर सोई थी, मुँह बाहे के जमाई ले, तो उसके अंदर पेट में घुस गए। अब घुस गए तो औरत को तो शंकर जी मार नहीं सकते हैं। अब उसके दरवाजे पर समाधि लगा दिए कि जब ही निकलेगा तब इसको हम मारेंगे। करते करते 12 साल बीत गया और उसी पेट में रहा। तो नारद जी, विष्णु भगवान, पार्वती जी, लक्ष्मी जी सब आए। हैं प्रभु ये बताइए कि जब जो आपका अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, तो जब वो सुखदेव जी छोटा सा चिड़िया अमर सुनी तो अमर हो गई, आप उसको मारेंगे कैसे। शंकर जी तो सोचे हम विचार ही नहीं किए थे, वाह तो मेरा अमर कथा सुना है तो सही बात हो तो अमर हो गया। अब शंकर जी को ध्यान आता नहीं है शंकर जी के मतलब कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सबको वरदान देने में तत्पर रहते हैं। वहाँ से शंकर जी भोलेनाथ चले गए पार्वती तुमको फिर जन्म लेना मरना बार बार है, क्योंकि तुम तो अमर कथा सुनी नहीं। और 12 साल बाद सुखदेव जी निकले। उसी समय बार अमर कथा सुने, अमर तो हो गए ज्ञानी पुरुष। अपने माँ को भी शिक्षा दिए कि माँ ये दुनिया में शरीर भगवान देते हैं अच्छे करने लिए। वो भागवत गीता अपन करने के लिए चले गए तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से रुष्ट हो गई। विष्णु भगवान से जब रुष्ट हुई तो लक्ष्मी माता कहाँ तपस्या करने लगी। बहुत दिनों के बाद बहुत सा स्त्रियाँ थी तो शंकर जी को चाहने लगी। तो शंकर जी को जब चाहने लगी तो विष्णु भगवान को चाहने लगी तो विष्णु भगवान से रुष्ट होकर लक्ष्मी माता बेले के पेड़ के नीचे चली गई। अब बेले के पेड़ के नीचे जब चली गई तो वहाँ बैठ के बहुत सालों तक लक्ष्मी माता तपस्या की। तो भगवान जब आँख मूंद के देखे शंकर जी कहा अरे बेल हमारे बेल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी माता तपस्या की हैं। अब आज से वो बेल वृक्ष इतना मान्य हो जाएगा कि जो बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा, जो बेल वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएगा, जो बेल वृक्ष पत्ती भोलेनाथ को चढ़ाएगा वह लक्ष्मी प्राप्त करेगा, क्योंकि बेल के पेड़ के नीचे 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होगा। अब वो अपन भोलेनाथ आशीर्वाद दिए। तो अब इसीलिए लक्ष्मी माता जहाँ भोलेनाथ का मंदिर होता है लक्ष्मी माता दौड़ दौड़ चले। तो एक दिन विष्णु भगवान भोलेनाथ से पूछे कि आखिर ऐसा क्या है कि लक्ष्मी माता हमेशा तुमसे भाग रहे, तो क्योंकि भाई मानी हैं। तो कहें कि देखिए बहन भाई के पास जाती हैं तो जहाँ भगवान शंकर जी का मूर्ति रहता है ड्योढ़ी पर लक्ष्मी माता का पहले वास होता है, इसलिए ड्योढ़ी पर जल चढ़ा के माथा पटकना चाहिए। तो कह रही हैं कि अब कहें कि लक्ष्मी माता पहले रहती हैं। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि हमेशा लक्ष्मी माता को जहाँ देखिए मंदिर है शंकर जी का वहाँ विष्णु भगवान भी रहते हैं और लक्ष्मी माता भी रहती हैं, पार्वती माता रहती हैं। और गणेश जी तो भाई उनको मामा मामी माने हैं ना लक्ष्मी नारायण को। तो आपस में लोग वार्तावार कर रहे थे। अब करते 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 विष्णु भगवान कहें कि देखिए शिव जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहें देखिए शिव पुराण का ग्रंथ ऐसा है, भागवत तो है ही है 7 पीढ़ी को तारने वाले, भागवत में हम वास करते हैं और शिव पुराण में आप वास करते हैं। लेकिन शिव पुराण का ऐसा ग्रंथ है कि जो भी सुनेगा 75 पीढ़ी उसका तत्काल तर जाएगा। तो एक घड़ी आधे में तो कहें कि शिव पुराण में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, इसीलिए उसको पूजा करना, उसका मनन करना, उसका तो कहें कि देखिए कोई अनजाने में कहीं भी अगर जा रहा है और अनजाने में कहीं कथा वार्ता पूजा पाठ हो रहा है और वहाँ आप बैठ गई तो उसका भी पुण्य आपके खाता में चला जाएगा, क्योंकि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए लोग कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुनियात। एक घड़ी भी अगर कोई सत्संग कर लेता है सुन लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिव पुराण का महिमा बहुत अमोघ है। उसके पढ़ते जाइए सुनते जाइए, उसका कोई और अंत नहीं है। कथा का तो वैसे कोई और अंत नहीं है, कथा तो अनमोल चीज़ है। अब
तो कहें विष्णु भगवान के भाई हम तो तुमको पूछते हैं, तुम हमको पूछते हो, तुम मेरे हृदय में रहे तो हम तुम्हारे हृदय में, तो जो विष्णु वही शंकर, जो शंकर वही विष्णु, दोनों जने में अपन वार्तालाप होने लगा। तो लक्ष्मी माता कहनी कि जहाँ मेरे भाई का मंदिर रहेगा वहाँ भी हम रहेंगे। इसीलिए देखिए बेल वृक्ष के नीचे फागुन महीने में शंकर जी का महीना और सावन में 2 महीना ऐसा है कि 24 घंटा हर दिन शंकर जी का महिमा चलता है। तो फागुन महीने में जो शिव पुराण पढ़ता है, शिव पुराण को उद्यापन करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ले गए गुफा में। तो उसमें जो अमर कथा पार्वती को सुना रहे थे शंकर जी, पार्वती माता तो सुनी नहीं। तो कहें देखिए पार्वती, तुमको बार बार अभी जन्म लेना है, बार बार पृथ्वी लोक पर जाना है, मृत शरीर को तुमको छोड़ना है, क्योंकि जब बहुत जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है, तो अगर पार्वती तुमको मुक्त होना होता तो तुमको नींद नहीं आती, तुम अमर कथा सुन लेती, लेकिन तुमको मुक्त नहीं होना है, इसलिए तुमको नींद आ जाती है। जहाँ कथा पुराण हो नींद आती है, जानिए उसका पूर्ण उदय नहीं है। अगर पाप रहता है तो पाप से नींद आती है, और पुण्य रहता है तो पुण्य से मन अच्छे कर्म में लगता है, सत्संग में, पूजा में, पाठ में, कहीं भी आप जा रही हैं तो अगर सत्संग हो रहा है, अगर आपका मन लग रहा है, जाने कि आपका पूर्ण उदय हो गया है। और अगर आपका मन नहीं लगा तो जानिए कि आपका पूर्ण उदय नहीं है। तो इसीलिए पूजा पाठ 24 घंटा है, खाना बनाते, चलते, उठते, बैठते 24 घंटा भगवान को याद करिए कि भगवान सबके हृदय आत्मा में हैं और हम शिव ही हैं, शिव मेरे अंदर है, शिव कहीं दूर नहीं है। जो हमेशा शिव 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 करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अने उठते बड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः, इस मंत्र को बोलते रहिए, उससे भी पाप नष्ट। शिव पुराण में स्वयं लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जो बोलता है उसका अगर कोई शकल देख ले, दर्शन कर ले तो उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है शिव पुराण में। तो इस शिव पुराण ग्रंथ मामूली नहीं है, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए शिव पुराण का कथा हम ज़्यादा तो नहीं, थोड़े आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग मन लगा कि दोपहर, संध्या, शाम, जब आपको समय मिले आप सुनिए और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, उसकी पुण्य की भागी बनिए। अगर आप लोग सुनेंगी तो हमको अच्छा लगेगा, उसमें लिख दीजिए हर हर महादेव, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अब इसके आगे का कथा कल हम आप लोग को भेजेंगे कि शंकर जी की 5 कन्या कैसे उत्पन्न हुई, ये 5 लड़कियां शंकर जी को कैसे प्रकट हुई हैं, और उसके बाद ये अशोक सुंदरी कैसे प्रकट हुई हैं, ये सब कथा कल के कथा में हम आप लोग को भेजेंगे कि उनकी लड़कियां कैसे उत्पन्न हुई, कैसे 5 लड़कियां हुई, कैसे अशोक सुंदरी हुई। और गणेश कार्तिक को तो भाई सबको मालूम है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वही उत्पत्ति का कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। अब आप लोग प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ सुनिए, और सुनने वाले को तो कल्याण होता है, सुनाने वाले को भी कल्याण होता है, दोनों का कल्याण होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग कथा पुराण कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। अब ये मोबाइल है, मोबाइल में 10-5 मिनट जो हम भेज देते हैं भोलेनाथ की कृपा से, उतने बहुत है। अगर उतना आप लोग सुनिए, 1 घड़ी तो जा रहा है ना अंदर। देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि रास्ते में जा रही थी तीर्थ करने कहीं से, शिव पुराण में 1 घड़ी चंचुला कथा सुनी थी तो पार्वती की सखी बन गई और शिव लोक में गई। तो आप प्रेम पूर्वक अगर शिव पुराण सुनेंगे तो क्या पार्वती आपको स्थान नहीं देंगी, जरूर जगह देंगी। तो कथा का बहुत बड़ा महिमा है, और कथा आप लोग जरूर सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत हित पर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए एक मंत्र हमेशा ये बोलते रहे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। ये मंत्र बोलने से काशी, गंगा, विश्वनाथ तीनों आते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है कि पाप नष्ट हो। कहते हैं लोग कि किसी से मडिए, अपने कर्म से डिए। कर्म किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कर्म का फल तो भोगना ही है। तो इसीलिए अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो धीरे 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 करके आपका पाप नष्ट हो जाता है। चलिए इसके आगे कथा कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।